एक छोटे से गांव में भारतीय उपमहाद्वीप के दिल में एक घना जंगल था जिसे कालापत्थर या काले पत्थर का जंगल कहा जाता था। गांव में कई कहानियां थी कि इस जंगल पर एक सांप है और बच्चों को इसके भीतर गहराई में जाने से मना किया जाता था। लोग कहते थे कि जंगल जीवित है और जो लोग वहां खो गए थे कभी लौटे नहीं। उनकी आत्माएं अब भी उन प्राचीन पेड़ों के बीच भटकती हैं। 4 दोस्त आदिति, राज, मीरा और अर्जुन एक तूफानी शाम को अपनी हिम्मत आजमाने का फैसला किया। स्कूल और गांव की आम बातों से बोर होकर उन्होंने कालापत्थर का पता लगाने और इसके रहस्यों को जानने का संकल्प किया। ये बस कुछ पेड़ हैं, कहानियां बेवकूफी की हैं, राज ने कहा। लेकिन जंगल के किनारे पहुंचते ही उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जंगल में प्रवेश करते ही हवा घनी हो गई और धूप घनी बादलों के पर्दे के पीछे छुप गई। पेड़ ऊंचे और विकृत थे, उनकी मुड़ी हुई जड़ें धरती पर खड्डों की तरह थी। वे गहरे में गए, हंसी मजाक करते हुए जैसे ही वे पथ से भटके। जल्द ही उन्होंने एक पुराना जर्जर मंदिर देखा जो लताओं में आधा दबा हुआ था। उनकी जिज्ञासा से भरकर उन्होंने पत्तियों को हटाया और एक देवी की छोटी मूर्ति पाई जिसका चेहरा दरारों और मौसम के प्रभाव से खराब हो गया था। तभी आदिति ने फुसफुसाहटें सुनी, एक हल्की सरसराती आवाज जो पेड़ों के बीच से आती लगती थी। क्या तुमने सुना? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बाकी ने आंखें घुमाई, लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने भी इसे महसूस किया, एक असहज उपस्थिति जो छायाओं से देख रही थी। चलो बस जल्दी से देख लेते हैं और फिर लौट चलते हैं, अर्जुन ने सुझाव दिया। तो वे आगे बढ़े, अपनी बहादुरी से प्रेरित होकर, जब तक वे एक खुली जगह में नहीं पहुंच गए। इसके केंद्र में एक पत्थर का कुआं था जो काई से ढका हुआ था। जैसे ही वे पास पहुँचे, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उनके चारों ओर एक हवा की तरह घूमती हुई। कुछ गलत लग रहा है, मीरा ने कहा। उसकी अंतर्ज्ञान चिंता को बढ़ा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे लौट सकें, राज, हमेशा साहसी, कुएं के किनारे झुका। यहाँ क्या है? उसने अंधेरे में झांकते हुए कहा। एक अचानक ठंडक पूरे समूह में फैल गई, जैसे कुएं से एक अजीब धुंध उठने लगी जो आकृतियों में बदल गई। छायादार सिलहुट जो धीमे स्वर में, विनती और दुखी आवाजों में बोल रहे थे। हमें बचाओ, हमें बचाओ, वे चिल्लाएं। उनकी आवाजें हवाओं के साथ मिलकर गूंजी। भागो, आदिति चिल्लाई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन जैसे ही दोस्तों ने पलटना शुरू किया, पेड़ उनके चारों ओर बदलने लगे। उनकी शाखाएं सांपों की तरह बंद हो गईं। फुसफुसाहटें विलाप में बदल गईं। जंगल में गूंजते हुए, उनकी चीखों को ढंकते हुए। एक एक करके दोस्त असहज हो गए, पेड़ों के में खो गए। अर्जुन ने मीरा को पुकारा, लेकिन उसका हाथ केवल हवा को पकड़ा। मीरा, तुम कहाँ हो? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में निराशा थी। जंगल ने मौन में जवाब दिया। जैसे रात गहराई, राज ने कुएं के पास लौटते हुए एक झलक देखी। वह अपनी खुद की नहीं, बल्कि आदिति की तरह दिखने वाली एक लड़की की। उसकी चेहरे पर डर के भाव थे। मुझे मदद करो, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज रात की चादर को चीरती हुई। समझते हुए कि कुआं एक पोर्टल था, राज ने अपने दोस्तों को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके वे छायाओं में गायब हो गए, जंगल की बुराई से बहा दिए गए। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन जब खोजी दल कालापत्थर में गायब किशोरों की खोज के लिए गए, तो केवल उनके सामान, जूते, जैकेट और देवी की मूर्ति जो अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, ही मिले। गांव वाले शाम की बात करने लगे कि कैसे जंगल की फुसफुसाहटें जिज्ञासु आत्माओं को चुराकर पेड़ों में सदा के लिए बंद कर देती हैं। जब रात गांव पर छा जाती है,
बुजुर्ग बच्चों को एक बार फिर चेतावनी देते हैं, जंगल से दूर रहो। अगर तुम फुसफुसाहटें सुनो तो मत जाओ, क्योंकि कालापत्थर में खोए हुए कभी घर नहीं लौटते। और कभी कभी तूफान से ठीक पहले अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम आदिति, राज, मीरा और अर्जुन की फुसफुसाहटें सुन सकते हो, जो अनंत रात से बचने के लिए किसी से मदद की गुहार लगा रहे हैं।